बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बका की जंग जारी है। ये सर्वाइवल की जंग है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा भरपूर तरीके से रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो जनाब चीफ जस्टिस का ओहदा उनके लिए बहुत बड़ा ओहदा था और ऊंची मसनद पर बैठा छोटी कद का शख्स जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का वकील है, वो हुकूमत पाकिस्तान का वकील है कि अगर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को नहीं मिलती तो फिर इस हुकूमत की साख मुतासिर हो जाएगी और फिर इस हुकूमत के पास कोई मॉरल ग्राउंड्स बाकी नहीं रहेंगे कि जनाब वो पार्लियामेंट में उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई वो कानून साजी नहीं कर सकते, तो फिर हालात किसी और जानिब चले जाएंगे। तो भरपूर कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत को मखसूस नशिस्तें दे दें ताकि सारे मामले को फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और एक्सटेंशन हासिल की जाए। अब जनाब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि गेम इस वक्त हाथ से निकल चुकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गेम का हाथ से निकलना और फिर बंद कमरों में हलचल मची हुई है और कुछ अहम तरीन फैसले, कुछ बड़े फैसले, क्योंकि इस वक्त खौफे इमरान है। इमरान खान वापस आ गया, वो सिर्फ वापस नहीं आएगा, वो इनको उल्टा लटका देगा, फिर वापस आएगा तो फिर इनकी या तो ये लोग जेल के अंदर होंगे या ये मुल्क से बाहर फरार हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कि ये मुल्क से बाहर फरार हो जाए। तो इस वक्त मुल्क भर में इमरजेंसी के अलार्म बजना जनाब शुरू हो चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इमरान खान जनाब वापस आ रहे हैं। ये मामला और माजरा क्या है और इसकी तस्दीक हुकूमत की जानिब से कर दी गई है। आज जनाब ताकतवरों की चीखें आसमान पर थी, वो चीख चीख कर बता रहे थे कि इमरान खान वापस आ रहा है और हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। ये मामला और माजरा क्या है, तमाम तो डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कुछ और अहम खबरें सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म ने मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साबिक वज़ीर आज़म कौन है? शाहिद खकान अब्बासी साहब। इन्होंने मिफ्ता इस्माइल के हमरा जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि बजट को मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया है। इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में अवाम और मुल्क की मशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। इसमें टैक्स का बोझ उन पर डाला गया जो पहले से ही टैक्स अदा कर रहे थे और बजट में फिर मफादात पर टोले को छूट दे दी गई और इस बजट में सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। जो बात मैंने की कि क्या IMF ने आपको ये नहीं कहा कि आपने पाकिस्तानियों पर जो जनाब सफर करते थे वाया एयरप्लेन, उनके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया और अपने पार्लियामेंटेरियंस को 150 गुना ज्यादा आपने जो है उनको टैक्स के लिए छूट दे दी, उनको जनाब जो है वो आपने फैसिलिटेट किया। क्या उनके ऊपर IMF ने टैक्स लगाने का नहीं कहा? जो इस मुल्क की अलीट तबका जो पार्लियामेंट में बैठा है, जो पैसे पे कर सकता है, आपने उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। सरकारी मुलाजमीन और फौजी अफसरान जो हैं उनकी जमीनों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, आपने उनको छूट दे दी, आपने ताजरों को छूट दी, आपने बिजनेसमैन को छूट दी, लेकिन आपने टैक्स लगाया तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाया। तो ये सूरत हाल। और फिर उन्होंने कहा कि IMF ने अरकान असम्बली को 500 अरब देने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने का नहीं कहा। कि आपने जनाब पार्लियामेंटेरियंस को जो अरकान कौमी असम्बली उनको 500 अरब दे दिए और तनख्वाहदार तबका जो 50,000 कमा रहे हैं उसके ऊपर आपने 20,000 का टैक्स लगा दिया है। वो 30,000 में क्या कुछ करेगा? ये IMF ने नहीं कहा था। आपने तो गरीब आदमी को गुर्बत की चक्की में पीस के रख दिया है। हर तरफ से जनाब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और आज आप सबको पता कि ताजिर बरादरी ने जो है वो एहतजाज का ऐलान कर रखा था। उनका भी आज जो है वो जनाब एहतजाज था। और फिर दूसरी जानिब जनाब जमाती इस्लामी ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया है। हक दो तहरीक शुरू हो चुकी है और हमारा ये धरना बिजली के बिलों में जो है वो सिस्टम के खिलाफ भी होगा और इसके अलावा हड़ताल का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। ये जनाब पाकिस्तान जमात इस्लामी जो है वो अब सड़कों के ऊपर निकलने जा रही है इस बदतरीन महंगाई के खिलाफ। जो इस बिजली के बिल आ रहे हैं कि एक कमरे का बिल जिसमें एक लाइट और एक पंखा होता है और कोई मोटर, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, कोई वहां पर स्थिति नहीं चल रही, उसका 17,000 20,000 आप बिल दे रहे हैं। और एक घर का बिल जो आम तौर पर आप घर में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका बिल लाखों रुपए तक आ रहे हैं और बिजली का यूनिट 100 रुपए फी यूनिट तक जा सकता है। इसकी भी जनाब पेशन गोई है और अभी भी 50-60 के करीब पहुंच चुका है। तो इस कदर पाकिस्तान के हालात खराब हैं कि IMF का बजट और 1 जुलाई शुरू हो चुका है और अब आप देखेंगे कि अवाम की जो है वो किस तरह से चीखें मारेगी, कैसे अवाम के लिए
जो महंगाई का रेला शुरू होने जा रहा है, इसके बाद गेम किसके हाथ में नहीं रहेगी। हुकूमत के लिए बुरे दिन हैं और बदतरीन दिन पाकिस्तान की आवाम के लिए भी हैं कि आप अपने हक के लिए नहीं बोल रहे, कि आपके हुकूमत के ऊपर ये लोग काबिज हैं, आपके जनाब आपके पैसे लेकर ये लोग भाग जाते हैं, टैक्सेस चोरी करते हैं, हमारा पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं। इनके अरबों रुपए की जायदादें मुल्क से बाहर बैठी पड़ी हुई हैं, वो पैसा बजाय मुल्क में लाएं, वो जनाब आपके बच्चों का खून निचोड़ कर पैसा हमसे निकालते हैं और बाहर जाकर ये लोग जो है वैशाशियां करते हैं। इमरान खान के ऊपर आपने गद्दारी का इल्जाम लगाया, आपने कहा कि वो गद्दार है, वो एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट है। मुझे एक जायदाद बता दें कि इमरान खान का एक मरले का प्लॉट या एक मरले का भी उसका अपार्टमेंट पाकिस्तान से बाहर है। बनी गाला की जनाब उसका एक घर है, उसने वो भी मरने के बाद कह दिया कि ये ट्रस्ट है और ये शौकत खानम को डोनेट कर दिया जाएगा। वो घर भी उसने शौकत खानम को दे दिया। जो कुछ उसने जीता, क्रिकेट से जीता जनाब, उसको गाड़ी मिली, उसको जो कुछ मिला उसने शौकत खानम को दिया। उसने पूरी जिंदगी अपनी सोशल लाइफ के अंदर सर्व कर दी है, तो उसका एक रुपया भी मुल्क से बाहर नहीं पड़ा और आप उसको गद्दार साबित करने में दिन रात में लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का वो लाडल है। 55 लाख लोगों ने अपने बच्चों का नाम जो है वो इमरान खान के नाम से मंसूब करके रख दिया कि इमरान खान बहादुर है तो हमारे बच्चे भी इमरान खान बनेंगे। उनका नाम लोगों ने इमरान खान रख दिया। तो ये जनाब सूरत हाल है कि इस मामला जो है बड़े खतरनाक मरहले में जा चुका है। तो जनाब आज हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाप्त, जिसमें चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान काजी फायसा जो है वो जनाब भरपूर तरीके से जो है वो इसको रेस्क्यू करने में मसरूफ थे कि वो इलेक्शन कमीशन को बचा लें। बार बार इस केस को मुलतवी किया जा रहा है। हालांकि ये वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कहा था कि हम 25-26 जून को इस केस का फैसला सुना देंगे, ये जो है वो हमने इसका फैसला जल्द अज जल्द करना है। लेकिन बार बार तारीखों पर तारीखें आ रही हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको मैं बता देता हूं कि चीफ जस्टिस के पास इस वक्त अक्सरियत मौजूद नहीं है। जब तक वो अक्सरियत गेन नहीं कर लेते तब तक जो है वो इस केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। जैसे ही इनको पता चलेगा कि उनके पास अक्सरियत आ गई है, फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएंगी। कुछ कोशिश हो रही है लेकिन जजेस जो है उनको अपना हाथ नहीं पकड़वा रहे। आज केस की समाअत मुलतवी हुई तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम पूरी उम्मीद हैं कि ये सीटें हमें मिलेंगी। आज़ाद उम्मीदवारों के निकालने तो सीटें किस तनासब से मिलेंगी और अगर उनको शामिल किया जाए तो सीटें कैसे मिलेंगी। जैसा केस चल रहा है और जैसे ऑब्जर्वेशन जजों ने दी है, हमें उम्मीद है कि सीटें हमें ही मिलेंगी। उन्होंने कहा कि 78 सीटें हैं जिसमें 67 औरतों और 10 गैर मुस्लिम की नशिस्तें हैं। ये सीटें इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले की उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए रखी थी और इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पर यह कहकर मखसूस नशिस्तें देने से मना कर दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा और लिस्ट नहीं दी, तो लिहाजा इनको सीटें नहीं मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक आइन का आर्टिकल 51 और 106 बड़ा वाज़ेह है कि जिस पार्टी को वोट मिले हों तो आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिलें। हमने कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन और लिस्टें फाइल की थी और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर था कि हमसे बल्ला भी ले लिया और हमारा उम्मीदवार को निशानात अलॉट करने वाला दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आजाद इंतखाबी निशान अलॉट किए गए और हम उसके बावजूद सीटें जीत गए। ये जनाब उन्होंने बड़ा आम तरीन सवाल उठाया जिसके बाद अब गेम इनके हाथ से निकली है। तो जनाब अब मामला क्या है, अब मामला ये है कि इस वक्त जनाब इमरान खान जो है वो वापस आ रहे हैं और ताकतवरों की चीखें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। इमरान खान साहब जनाब कैसे वापस आ रहे हैं, कैसे ताकतवर जो है इसको चीख रहे हैं, जोर जोर कर चीख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस है ये बड़ा अहम केस है। एक तो जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 नशिस्तें उसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके जस्टिस तारिक महमूद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो बहाल हो गया और इस्लामाबाद की 3 सीटें इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। लाहौर से भी जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सब के फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 जो हैं वो जनाब जो है वो तलब कर लिए हैं, उनसे बयान हल्फी मांग लिया है। और अगर वो सारे कुछ आ जाते हैं 90 या 180 दिनों के अंदर जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अपना फैसला करना होता है, वो सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हुकूमत के लिए तो वहां से एक बहुत बड़ी मुश्किल है। दूसरी मुश्किल है कि यहाँ से जो 78 सीटों का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस लगा हुआ मखसूस नशिस्तों का, अगर हुकूमत को ये नशिस्तें नहीं मिलती तो ये जनाब 78 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, 2/3 हुकूमत के पास जनाब नहीं रहेगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फैसले आना, सुप्रीम कोर्ट से फैसले आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर सकती है। किसी भी वक्त जो है वो जनाब नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है उसको प्रोसीड किया जा सकता है, तरीके एतमाद आ सकती है। पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि ये धक्का स्टार्ट हुकूमत है, अगर हमने धक्का लगाना बंद कर दिया तो शहबाज शरीफ हुकूमत चलाने में नाकाम हो जाएंगे। तो ये बार बार चीज़ें आ रही हैं। तो आज जनाब हुकूमत की चीखें बता रही थी कि ये सीटें जो है वो उनको नहीं मिलेंगी और इस जजेस ब्लैकमेल नहीं हो रहे, जजेस जो है वो फोन कॉल पर फैसले नहीं कर रहे, बल्कि एक जज चीफ जस्टिस साहब हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रेस्क्यू कर लें निज़ाम को, लेकिन वो भी इस वक्त नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैरिस्टर अकील जनाब ये
वज़ीर कानून है वफाक में, ये कहते हैं आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब जनाब ना इनके पास केस, ना ये जज, ना ये इनके पास सूरत हाल है, तो ये या तो जनाब ये चीफ जस्टिस का फैसला सुना रहे हैं कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी, या इनकी ये चीखें बता रही हैं कि इमरान खान वापस आ रहा है, पीटीआई वापस आ रही है, तो लिहाजा ये दुआइयां देते फिर रहे हैं कि आप इनको जो है मखसूस नशिस्तें ना दें, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो जो हैं वो चीज़ें अहम हैं कि इस वक्त सूरत हाल, और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने जनाब जो है वो इस वक्त जो सबसे अहम नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि 2018 में बाप पार्टी को जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी, उस वक्त ये सीटें उनको कैसे दे दी गई और पीटीआई को आपने वो ये नशिस्तें क्यों नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उस वक्त वो फैसला गलत था, हमने जो है वो कमेटी नहीं बिठाई थी, तो उस कमेटी ने फैसला नहीं किया, तो अब कमेटी ने फैसला कर लिया। वो आइन बाइशाएं करते रहे, उनके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं था। तो उसके बाद फौरी बात जो है वो चीफ जस्टिस बोलते हैं कि देखिए उस वक्त अलग इलेक्शन कमीशन था, अलग इलेक्शन कमीशन है, ये था तो फलां है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं आप उनको चीफ इलेक्शन कमीशनर भी बना दें, वो हर तरह से जनाब इनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कभी बल्ले के निशान के ऊपर समात नहीं लगाई, कभी 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आए हम इसके ऊपर समात करते हैं, कभी ये इमरान खान की को लेकर जनाब जिस तरह से बातें करते हैं। आप सबके सामने है कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर एक शख्सियत बुरी तरह से बेनकाब हुई है, वो जनाब काजी फाइज ईसा है, तो फिर अब ये मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमत को नहीं मिलती तो फिर हुकूमत की कोई औकात नहीं रहेगी, उधर सिलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले, हुकूमत के पास फिर कोई मॉरल ग्राउंड्स बाकी नहीं रहेंगे, और ये हुकूमत इस वक्त घर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो इस वक्त सूरत हाल है। अब जनाब गेम सबके हाथ से निकली हुई है, बंद कमरों में हलचल है, मुल्क भर में इमरजेंसी के अलार्म जो है वो जनाब बजे हुए हैं। ये मामला क्या है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की समात है और फिर दूसरी जानिब हुकूमत की अपनी चीखें भी हैं। आज जनाब नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इख्तियार और वसाइल पर गिरफ्त की दहाइयों पर मुहित जंग फैलते फैलते अब जंगल की आग बन चुकी है, यानी कि आपने इख्तियार की जंग की खातिर इस पूरे मुल्क के मैंडेट को रौंद के रख दिया, आपने चोरी की, आपने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, आपने मुल्क को तोड़ने की साजिश की, आपने फौज और आवाम को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, आपने आवाम के अंदर नफरतों का बीज बोया, आपने लोगों के घरों में घुस के आपने औरतों को उठाया, आपने बच्चियों को उठाया, आपने माँ बहनों के ऊपर जुल्म किया, आपने बच्चों पर जुल्म किया, आपने सहाफियों को उठाया, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया, इमरान रियाज के साथ जो जुल्म हुआ, हमारे साथ जो जुल्म हुआ, वो सारा कुछ एक तारीख का हिस्सा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि नफरत, बुग़्ज़, झूठ और इंतकाम इस आग को मुसलसल बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये आग बढ़ रही है और ये आपकी दहलीज पर ये आग पहुंची है। तो उन्होंने कहा है कि अब जनाब हमें अपनी गलती मानने या पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो लिहाजा इनकी चीखें ये बता रही हैं कि इनके हाथ में भी इस गेम नहीं है। अगर इमरान खान वापस आता है तो डेफिनेटली इमरान खान को वापस नहीं आने दिया जाएगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले वापस मिलते हैं तो पीटीआई को वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो फिर जनाब क्या होगा, फिर यही होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, फिर एमरजेंसी लगा दी जाएगी और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, उसको बुनियाद बनाकर मुआशी एमरजेंसी का भी निफाज किया जा सकता है। ये मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन ज़ेर गौर होते हैं, हमेशा ज़ेर गौर होते हैं रियासत के पास। और फिर जनाब ANP ने, अवामी नेशनल पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के नए इंतखाबात के मुतालबे की तायद भी कर दी है। उन्होंने कहा कि धांधली ज़दा और मुदाखलत ज़दा इंतखाबात थे, जीतने और हारने वाले दोनों नताइज तस्लीम नहीं कर रहे। ये जनाब सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी, उसके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 3-4 पार्टी जो है मुसलसल आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। अब गेम जो है वो देखते हैं किस करवट बैठती है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।